हाय, मैं लक्ष्य, स्वरा, रागिनी और हम लोग तीनों एक लव ट्रायंगल करने वाले हैं और मैं राइट जाने वाला हूँ या लेफ़्ट ये प्लीज़ मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता। वो शो के चलते चलते पता चलेगा। तो स्वरा अपना कैरेक्टर बताओ। Are you taking my interview? I mean, it's not you. It's him taking us our interview. हर कोई यही पहला सवाल पूछता है, आप भी यही पूछने वाले थे ना? सच बताइए क्या कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में मैं नहीं पूछ डेफिनेटली लेता तो लोग जानने में बिल्कुल बिल्कुल। स्वरा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, मैच्योर, बबली, चोपी, एनर्जेटिक लड़की है जो बंगाली परिवार से बिलोंग करती है, जो अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। मैच्योर है, सेंसिटिव भी है, सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपने उस सिचुएशन को सॉल्व करना है, कैसे अपने आप को ढालना है उस चीज़ में, बहुत अच्छे से जानती है। हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करती है, बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मॉडर्न है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, बट कभी भी एक्सपोज नहीं करती है, कभी भी अपने पेरेंट्स की जो क्या कहते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है उसको कभी छोटा नहीं होने देती है। उसकी माँ ने और उसकी नानी ने उसको एक फ्रीडम दी हुई है कि बेटा अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जियो, बट उस चीज़ को कभी मिसयूज़ नहीं करती है। अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीने में बिल्कुल मानती है, जैसा कि उसकी माँ ने और उसकी नानी ने सिखाया है उसको। एंड म्यूज़िक से बहुत प्यार है उसे, गिटार बजाती है, बहुत अच्छे से बजाती है। एंड यस, अपनी माँ और अपनी नानी से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अपनी माँ को कभी एहसास नहीं होने देती कि हाँ वो अकेली है, उनकी लाइफ में उनका हस्बैंड नहीं है, उसके पापा नहीं है, मतलब स्वरा के, क्योंकि उसको पता है कि जब वो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेगी उसकी माँ को तो डेफिनेटली उनको बहुत हर्ट होगा। सो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसकी माँ को या उसकी नानी को दुख पहुँचे या कभी भी कुछ सैड फीलिंग उस घर में आ जाए। तो देखोगे आप स्वरा के घर में हमेशा एक लाइव एटमॉस्फेयर रहता है, बिल्कुल भी कंजर्वेटिव फैमिली नहीं है, बहुत ही फ्री माइंडेड है दोनों। तो उन दोनों की वजह से स्वरा भी बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत फ्री है अपनी लाइफ में, एंड उसको पता है उसकी लाइफ में क्या करना है। रागिनी एक बहुत ही शांत लड़की है, सरल है, सिंपल है और हमेशा अपने घर के बड़ों की बात मानने में बिलीव करती है। एक मारवाड़ी फैमिली से है तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते ही हैं, जो रागिनी के घर पे भी हैं, पर उन्हें अपनी बड़ों की बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमेशा ये मानती है कि बड़े कह रहे तो सही होगा, दादी माँ कह रही है तो सही होगा, पापा कह रहे तो सही होगा, तो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रागिनी के एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और है। वो कह के नहीं एक्सप्रेस करती, बस जैसे मेरे पापा को रसगुल्ला पसंद है तो जब भी रागिनी अपने पापा के लिए रसगुल्ले लाती है तो हमेशा उसका रस निकाल के लाती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा को ऐसे पसंद है। तो रागिनी का प्यार जताने का तरीका कुछ ऐसा है, हमेशा जो भी कहे, जितना भी कम कहे, जो भी कहे उसके पहले दो बार सोचती है कि कुछ गलत ना कह दे, किसी को बुरा ना लग जाए, ये सोचती है हमेशा। और संगीत में रुचि रखती है, बहुत ही अच्छा क्लासिकली ट्रेंड है और सितार बजाती है। बात करें अगर रागिनी और तेजस्वी के सेम है, क्या सिमिलरिटी? सिमिलैरिटी ये है कि मैं और रागिनी हम दोनों ही क्लासिकली ट्रेंड सिंगर्स हैं, और हमेशा मैंने भी अपने कभी भी पेरेंट्स को उन्होंने जो भी कहा उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि कभी ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड फील ही नहीं हुआ है। तो ये एक छोटी सी सिमिलैरिटी है मुझ में और रागिनी में। स्वरा कितनी अलग है हेली? आई थिंक स्वरा और हेली बहुत सिमिलर है। स्वरा बहुत लाइव, बबली, चोपी है, उसी तरह मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ, कॉन्फिडेंट है, मॉडर्न है। मतलब मेरी जैसे स्वरा की फैमिली, मतलब उसकी माँ और नानी कभी उसको किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बिल्कुल वैसे मेरे घर में भी कभी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला। सो ये एक सिमिलैरिटी है। और एक डिफरेंस कहूँ तो स्वरा
नॉन वेजिटेरियन है, मतलब बंगाली है, मैं गुजराती हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाती। सो ये एक डिफरेंस है डेफिनेटली। एंड दूसरा डिफरेंस है स्वरा गिटार बजाती है जो मुझे नहीं आता है, बट येस मैंने ट्रेनिंग ली गिटार बजाने की। हमने सेट पर ट्रेनर्स बुलाए थे सो दैट यू नो कैसे गिटार पकड़ना है, कैसे उसको बजाना है, कैसे उसको रियलिस्टिक फील देना है, उस चीज़ के ऊपर हम वर्क कर सकें और वो ऑडियंस को बहुत रियल है इन आई दोनों के थिंक बीच उसके में। लिए कैसे फंसना ये वो तो हमें भी नहीं पता बट डेफिनेटली फॉर दैट यू नीड टू वॉच द मैं शो। फंसने तो वाला हूँ, बट ये नहीं पता कि किस जगह पे फंसने वाला हूँ। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जिस जगह जाओगे फंस जाओगे। ऑब्वियसली यार। Really? अच्छा ऑडियंस से क्या कहना? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये शो देखो, प्लीज़ हमारा ये शो देखो। हम लोग इनका तो पता नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट लीड। प्लीज़ हमारा शो देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो विथ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बहुत टाइम बाद यू नो देयर इज़ अ शो कमिंग विथ लॉट ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ इमोशंस, सो प्लीज़ वॉच इट, यू डेफिनेटली एन्जॉय इट एंड आपको पकड़ के रखेगा हमारा शो। आप एंड 2 मार्च को 9:30 को कलर्स लगा दीजिए और हमारे शो की एक झलक देख लीजिए। हमें पता है आप चेंज नहीं करोगे चैनल। बस 9:30 कलर्स, मंडे टू फ्राइडे, स्वरागिनी। ऑन कलर्स। थैंक यू। Thank you.